बड़ी खबर, 13 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है यहां पर और 13 राउंड के बाद बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल अभी भी आगे हैं, 24,994 वोट से आगे। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं, ये जो आंकड़ा है, बढ़त का आंकड़ा, ये बढ़ता चला जा रहा है और बीजेपी बढ़त की ओर दिख रही है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल आगे हैं, कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं। पंचकुला में 13 राउंड की गिनती, वोटों की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी 24,994 वोट से आगे चल रहे हैं, श्यामलाल बंसल आगे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे हैं, 13 राउंड की वोटों की गिनती हो गई है। जैसे राउंड दर राउंड आगे बढ़ रहा है, सुधा भारद्वाज और पिछड़ती जा रही हैं और पीछे हो जा रही हैं और बीजेपी जीत की ओर बढ़ते हुए, बड़ी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। पंचकुला की बात कर रहे हैं, बड़ी खबर, पंचकुला में 13 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। अंबाला साध लिया, सोनीपत साध लिया, पंचकुला साधने की ओर बीजेपी नजर आ रही है। बड़ी खबर पंचकुला से। बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं श्यामलाल बंसल। 13 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, वोटों की गिनती 13 राउंड हो चली है और बीजेपी आगे है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 24,994 वोट से आगे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं, जैसे ही राउंड आगे बढ़ रहे हैं वो और पिछड़ती जा रही हैं। पंचकुला में 13 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 24,994 वोट से आगे हैं। बड़ी बढ़त आप कह सकते हैं दिख रहा है। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज बहुत पीछे हैं। पंचकुला में 13 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 24,994 वोट से आगे हैं। रेवाड़ी से संजय कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, भाजपा का जिस तरह से परचम निकाय में लहराया है, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? फैक्टर्स जो हैं, लोगों से अगर बातचीत हुई हो, वोटर्स से, और भाजपा कार्यकर्ताओं में किस तरह खुशी की लहर है? लड्डू तो बट भी चुके होंगे अभी तक, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखिए अनामिका, मैं लगातार जो है हरियाणा न्यूज इस बात को बोल रहा था कि जिस तरह से भाजपा का संगठन है बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और भाजपा तो कहती है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। तो ये हम लगातार कह रहे थे कि भाजपा जो रेवाड़ी और धारवेड़ा दोनों जगह भाजपा को एज है और भाजपा जीतेगी। अभी आपको बताऊं तो रेवाड़ी में 21,455 वोटों से विनीता पीपल ने जीत हासिल की है। वहीं जो अजय जांगड़ा है धारवेड़ा से, उन्होंने तो ये कह सकते हैं कि जीत लिया है और लगभग 6200 वोटों से वो जीते हैं। तो ये एक बड़ी जीत कह सकते हैं। 23,000 कुछ वोट जो है निहारिका चौधरी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उसको मिले हैं। तो इसलिए इस जीत को एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। इतनी जीत की उम्मीद तो खूब भाजपा को भी नहीं थी और जिस तरह पूरे प्रदेश में भाजपा ने परचम फहराया है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो किस तरह चुनाव लड़ता है और कैसे जमीन स्तर पर जाकर लोगों से बात हुई क्या आपकी? विनीता पीपल ने जब निहारिका चौधरी को हराया, उसके बाद बात की होगी आपने विनीता पीपल से या निहारिका चौधरी से कि हार के पीछे क्या रीजन रहा, वो उसे अपनी हार को किस तरह से देख रही है, या विनीता पीपल ने अपनी जीत को लेकर बात हुई आपकी? अनामिका, मैं आपको बताऊं तो निहारिका तो 3 राउंड के बाद ही जो है काउंटिंग सेंटर से वो चले गए थे। उनको लगने लग गया था कि हमारी हार हो चुकी है, लेकिन जो विनीता पीपल है उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि ये जनता की जीत है, राव इंद्रजीत सिंह की जीत है और संगठन की जीत है, भाजपा की जीत है और बड़ी खुश नजर आई जो विनीता पीपल है। अभी मैं आपको बताऊं तो विनीता पीपल पूरे हमले के साथ रामपुरा हाउस में राव इंद्रजीत सिंह के पास आशीर्वाद लेने के लिए गई है। उसके बाद एक विजय जुलूस पूरी रेवाड़ी में निकलेगा जिसमें भाजपा के सभी वर्कर और कार्यकर्ता शामिल होंगे और हो सकता है कि उसमें राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हो, लेकिन ऐसा अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो ये एक बड़ी जीत भाजपा ने यहाँ दर्ज की है विपरीत परिस्थितियों में, जबकि भाजपा के खिलाफ लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हासिल करना भाजपा के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। ये अनामिका, विजय जुलूस के लिए क्या तैयारियां हैं और किस तरह से सेलिब्रेट कर रही है बीजेपी? से थोड़ा और विस्तार में बताएं, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देख रहे हैं, मेहनत रंग लाई है, अब क्या कर रहे हैं?
ढोल नगाड़े कहीं सुनाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मिठाइयां बटी की नहीं, थोड़ा और विस्तार में सर। बड़ी जीत है ये। अनामिका देखिए, जैसे ही जीत का मैसेज आता है लगातार पटाखे चलने लग जाते हैं और उसके बाद ढोल नगाड़ों की आवाज सुनने को मिलती है। और जो मैं आपको बताऊं तो एक बड़ा विजय जुलूस अभी निकलेगा शाम को, और उसमें जो है डीजे, ढोल नगाड़े और एक बड़े गुलाल एक दूसरे पर डालते हुए नजर आएंगे भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो एक खुशी है। और ये अनामिका मैं आपको बताऊं कि ये जो एक बूस्ट मिला है, जो भाजपा कार्यकर्ता के अंदर एक जोश आया है, इसमें बंगाल की जीत भी एक बड़ी जो है उसकी भी कहीं ना कहीं, बंगाल की जीत के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें एक नया जोश का संचार हुआ था। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने बंगाल में और आसाम और पांडुचेरी में क्लीन स्वीप किया था, उससे कहीं ना कहीं ये जीत उसमें चार चांद इस जीत पे लगाए हैं। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के अंदर जोश और उत्साह उस जीत के बाद आया था तो वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे थे। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये चुनाव भाजपा का जो संगठन था उसमें कहीं फूट नजर नहीं आई और सब लोगों ने मिलकर मेहनत की है, तो ये उसका भी नतीजा है। अब देखते हैं विजय जुलूस में किस तरह से भाजपा के जो कार्यकर्ता है, लेकिन इतना जरूर है जब आप बीजेपी के लिए कहते हैं कि कोई फूट नजर नहीं आई और ये उनकी मेहनत का नतीजा है जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, तब क्या आपने कांग्रेस की ओर ये इशारा किया कि फूट का शिकार हुई है और करारी हार हुई है कांग्रेस की? कांग्रेस ने अपनी हार पर कुछ मंथन किया है क्या, या अभी चुप बैठे हैं, ठीक है पचा रहे हैं अपनी हार को? अभी तक देखिए जो कांग्रेस उम्मीदवार है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वही बात करें कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि रामपुरा हाउस और कैप्टन हाउस, दो जो धड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी के, उनके बीच की एक लड़ाई थी। और अभी तक ना तो कैप्टन अजय सिंह यादव और ना ही चिरंजीव राव जो उनके पुत्र हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान आया है। और ना ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे निहारिका चौधरी और उनके पति कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी है परवीन चौधरी, उनकी तरफ से भी अभी इस तरह की कोई बयान सामने नहीं आया है। अभी आप अनामिका आवाज भी सुन पा रही होगी कि पटाखे चल रहे हैं और जो भाजपा के लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। अब ये खुशी लगातार 2-3 दिन जो है चलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जीत हुई है इसकी उम्मीद खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। जी अनामिका, बीजेपी यहाँ पर अपनी जीत के क्या फैक्टर्स गिना रही है, क्या बता रही है? अनामिका, बीजेपी का कहना है कि ये जो बीजेपी की जीत है वो जो कार्यकर्ता है वो इसको राव इंद्रजीत सिंह की जीत मान रहे हैं। कहीं ना कहीं अहिरवाल में जो राव इंद्रजीत सिंह को कद्दावर नेता माना जाता है अहिरवाल का, तो ये उनकी भी जीत मान रहे हैं कि उनका जो असर है वो अभी बरकरार है। और आपको पता है अनामिका कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है। बूथ लेवल पे चाहे हम पन्ना प्रमुख की बात कर ले, चाहे 5 लोग अगर बूथ लेवल पे 20 लोग बूथ लेवल पे होते हैं तो उसमें भी पन्ना प्रमुख बनाया होता है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है जमीनी स्तर पर जुड़ी रहती है और यही कारण है कि भाजपा लगातार पूरे देश में जो है चुनाव जीतती आ रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में संगठन नाम की मुझे नहीं लगता कोई चीज है। परवीन चौधरी चुनाव तो जरूर लड़ रहे थे और उन्होंने अच्छी मेहनत की, लेकिन वो कहीं ना कहीं अकेले ही दिखाई दिए। नेता आए जरूर, लेकिन वो जोश और खरोश उन नेताओं में भी नहीं दिखाई दिया जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में था। उनको लग रहा था कि जीत नजदीक है, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी उन नेताओं को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो भाजपा के लिए तो चुनाव एक तरह से ये लगा लीजिए कि हमेशा भाजपा चुनाव मोड में रहती है और उसका कहना है कि वो जहाँ चुनाव होते हैं उससे 1 साल पहले से तैयारी में लग जाती है। और ये एक छोटा चुनाव था, छोटी सरकार का चुनाव था, लेकिन इसके लिए भी भाजपा जो है लगातार 1 साल से तैयारी में लगी हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि एंटी इनकम एक्ट उनके साथ है और जो पिछली छोटी सरकार है उसने काम नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत होना कहीं ना कहीं शहर में, रेवाड़ी जिले में भाजपा का जनाधार बरकरार है, ये इस बात को साबित करता है। जी अनामिका, नहीं, ये जीत इस ओर तो इशारा कर ही रहा है और अगर जीती है बीजेपी यहाँ पर तो बीजेपी की मेहनत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेहनत कांग्रेस की ओर से भी की गई थी और पुरजोर इनके भी जो कहना था कि हम जीतेंगे क्योंकि हम ही विकास की बयार यहाँ पर बहा सकते हैं। नगर पालिका में बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, कुछ काम नहीं आया, कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। अगर हम विनीता पीपल और निहारिका चौधरी की ही बात कर लें
निहारिका चौधरी को विनीता पीपल ने हराया और बड़े मार्जिन से हराया है। मार्जिन भी दर्शाता है कि किस तरह से नापसंद किया। 21,455 वोट का मार्जिन है विनीता पीपल और निहारिका चौधरी के बीच में। देखिए अनामिका, जो कांग्रेस है वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में नाकामयाब रही। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लोगों के बीच इस बात को पहुंचाने में नाकामयाब रही है। और यही वजह है कांग्रेस की हार की कि वो जो अपनी बातें वो लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। वहीं भाजपा जो है, भाजपा ने जो पूर्व चेयरपर्सन थी उसको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो चेयरपर्सन थी उसने अगर भ्रष्टाचार किया है तो भाजपा ने उस पर कार्रवाई की है और लोगों ने इस बात को माना भी। वही जो है कांग्रेस है वो लोगों तक गई जरूर, लेकिन जो उनका मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा था, वो लोगों के गले नहीं उतार पाई। और यही वजह रही कि लोगों ने भर भर कर भाजपा को वोट किया और इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इतने अंतर से जीता है। जी, अगर कांग्रेस जीतती, कुछ सीट, कुछ वार्ड भी अगर वो जीत लेती, अपने पास लेकर आती, कुछ बड़े कुर्सी वो जीत लेती, तो 2029 के लिए थोड़ा आसान हो जाता, इस तरह राजनीतिक जानकार कह रहे थे। लेकिन फिलहाल जो नतीजे आए हैं वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। बहुत ही बड़े लेवल पे आत्ममंथन करना होगा कांग्रेस को। बिल्कुल अनामिका, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश में नतीजे आए हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के विपरीत है और भाजपा के पक्ष में है। तो इसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं है कि जो कांग्रेस है उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस में अभी भी फूट है, चाहे वो हम प्रदेश लेवल की बात कर लें या जिला लेवल पे। जिला में भी यही चीज ही रही कि जो शकुंतला भांडुरिया थी, जो कांग्रेस की पूर्व में चेयरमैन भी रही है, वो अलग से चुनाव लड़ रही थी। तो उसको जो है परवीन चौधरी और कैप्टन अजय यादव ने मना जरूर लिया, लेकिन वो कहीं भी स्टेज पर दिखाई नहीं। शैलजा के सामने वो एक बार स्टेज पे आती है और वहाँ ये बात बोलती है कि वक्त आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। तो उसके आने से लोगों में उल्टा असर हुआ। वहीं चुनाव से एक दिन पहले जो सतीश यादव है, जो आप विधायक के, वो समर्थन करते निहारिका चौधरी को, लेकिन लोगों में जो है इसका उल्टा असर हुआ और लोगों ने भाजपा को वोट किया। और वहीं जो बताऊं आपको, निहारिका की जो भाजपा के जो पार्षद हैं वो 12 पार्षद भी जीत कर आए हैं, जो कि पिछली बार सिर्फ 7 थे। तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा के जो नाराज, जिनको भाजपा ने बाहर कर दिया था, लगभग 8 से 10 पार्षद ऐसे जो भाजपा के ही थे, लेकिन टिकट ना मिलने से वो निर्दलीय चुनाव लड़े और वो भी जीत गए। तो ये कह सकते हैं कि लगभग 20 से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से पार्षद लगा ले या हम चेयरपर्सन की बात कर ले, रेवाड़ी में जो है भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा है और धारूहेड़ा में भी स्थिति यथावत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धारूहेड़ा में तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही है। ये कह सकते हैं कि 17,880 मत जो है वहाँ पोल हुए, लेकिन जमानत बड़ी मुश्किल से बच पाई है, क्योंकि 1800 वोट लगभग कांग्रेस को मिले हैं। तो जमानत बड़ी मुश्किल से कांग्रेस बचा पाई है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंतन का विषय है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि कहाँ कमियां हैं, लोगों से कनेक्ट कांग्रेस क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि भाजपा लगातार कुछ भी, चाहे कोई भी मसला हो, उसके बावजूद भी लगातार हर चुनाव में विजयश्री हासिल करती आ रही है। जी, जिस तरह की चीजें प्रदेश कांग्रेस की दिखती है, वो आपस में पहले एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि आपसी कनेक्शन ही नहीं है, गुटबाजी के शिकार हैं, तो लोगों से क्या कनेक्ट होंगे। इस तरह के बयान आए हैं सर। खैर, बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से आपने बातें रखी, लेकिन रेवाड़ी से आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। चूंकि निकायकरण है, स्थानीय मुद्दे, यहाँ पर क्या अहम स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर लोग चाहते थे कि काम हो, और उस पर काम करने के लिए बीजेपी ने क्या वादे किए हैं? वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, केवल रेवाड़ी के आप उसका जिक्र करें कि कहां कहां पर काम होना बाकी है, कौन से ऐसे काम थे जो लंबित थे, जिन पर जनता राह ताक रही थी कि यहाँ पर ये काम पूरे होंगे और कब पूरे होंगे?
अनामिका देखिए, पिछली बार जो है भाजपा जो है अपने 32-33 वादों के साथ करके जीती थी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन 33 वादों में एक भी वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि एक भी वादा पूरा नहीं किया, और उसके बावजूद, क्योंकि रेवाड़ी में अनेक मुद्दे हैं, चाहे हम टूटी हुई सड़कों की बात कर लें, चाहे ओवरफ्लो सीवरेज की बात कर लें, या कूड़े के ढेर की बात कर लें, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पार्किंग का, क्योंकि रेवाड़ी में नगर परिषद की कोई पार्किंग नहीं है, और लगातार जो है अतिक्रमण और जो सर्कुलर रोड है वो जाम रहता है। मुद्दे बहुत है। और रेड लाइट का मुद्दा है, रेड लाइट चालू होती है लेकिन 5-7 दिन चलने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है। तो मुद्दे अनेक थे, लेकिन देखिए कि लोगों से किस तरह भाजपा कनेक्ट हो जाती है कि इतने मुद्दे होने के बाद 5 साल उनकी सरकार पीछे रही है, उसके बावजूद इतनी बड़ी जीत हासिल करना, ये कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है वो भाजपा ही कर सकती है, दूसरा दल नहीं कर सकता। जी अनामिका। देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ तौर पर ये कहा गया कि अब चाहे कांग्रेस कितने ही वादे करती नजर आई, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस साफ होती नजर आ रही है ये तो सभी देख पा रहे हैं। बेहद शुक्रिया संजय, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए नतीजे अब किस प्रकार से रहे। हालांकि पंचकुला की अब एक नगर निगम सीट है जो कि हालांकि अभी बची हुई है, उस पर क्या कुछ रिजल्ट रहेगा ये देखना होगा। बाकी सीटों की बात करें तो आपने देखा, चाहे वो अंबाला हो चाहे सोनीपत हो, बीजेपी की वहां पर जीत हुई। इसके अलावा नगर परिषद में भी किस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं वो आपने देखा। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक तरफ से कहा जाए सभी क्लियर हो गए हैं, लेकिन पंचकुला की सीट अभी भी बची हुई है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं जो दावा था वो सच होता हुआ सामने आया। हालांकि पंचकुला की भी बात करते तो काफी मार्जिन से चल रही है, बस कहा जाए तो एक रिजल्ट का जो आखिरी आना बचा हुआ है, मगर कहीं न कहीं लगभग मार्जिन से काफी आगे बीजेपी चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा था कि चाहे कोई भी चुनाव हो हरियाणा में जीत बीजेपी दर्ज करेगी, क्योंकि विश्वास है, आम जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, और वो जीत का दावा जो ठोकती हुई बीजेपी नजर आ रही थी उस पर दर्ज करती हुई भी नजर आई। हालांकि मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी जिस प्रकार से दिल्ली दौरे पर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रिजल्ट से पहले जो जानकारी भी दी कि अभी कुछ सीटें बची हुई है, मगर जहां तक रिजल्ट फिलहाल निकलकर सामने आई है, चाहे सोनीपत की बात कर ली जाए, अंबाला की बात कर ली जाए, उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद किया, और साथ ही कहा कि उनके नेतृत्व में लगातार विकास तो बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव के जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जनता के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है, जनता का विश्वास हो गया है। कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, विश्वास कांग्रेस पर से आम जनता का उठ चुका है। तमाम बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। अब जो आने वाले और रिजल्ट्स हैं कहीं कहीं के वो बचे हुए हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दमखम लगाया था वो धरातल पर सच होता हुआ नजर आया। वहीं कांग्रेस पर वापस से सवाल जरूर उठता है कि जो जीत के दावे 7 सीटों पर कमल का फूल और बाकी जगहों पर भी सीट का दावा कांग्रेस जरूर कर रही थी, मगर यहाँ पर भी कहीं न कहीं संगठन अभी उनका हम कह सकते हैं कि विफल रही है। यहाँ पे अभी भी उन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती हुई नजर आ रही है। वही रिजल्ट जैसे जैसे निकलकर सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पहुंचती हुई नजर आ रही है जो रिजल्ट के जो आंकड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, अगर नगर पालिका, नगर परिषद और साथ ही नगर निगम का जिक्र करें तो एक सीट कहा जाता है कांग्रेस ने तो इतने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन निर्दलीय, अब रीमा सोनी का मैं जिक्र करूंगी, उकलाना से जिन्होंने जीत हासिल की, भले वहां बीजेपी नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आ रही। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पंचकुला में 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। तो देखिए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 28,727 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की पंचकुला में 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है, क्योंकि मात्र पंचकुला ही एक ऐसी सीट नगर निगम की जिसका रिजल्ट अभी आने बाकी। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 28,727 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही है। तो पंचकुला में 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में नतीजे भी घोषित हो जाएंगे पंचकुला नगर निगम के भी। हालांकि लगातार श्यामलाल बंसल ही सीट से आगे चल रहे हैं, सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही है कांग्रेस की।
पंचकुला में 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 28,727 वोट से आगे। तो काफी अच्छा मार्जिन है। 28,000 से ज्यादा वोटों से श्यामलाल बंसल आगे चल रही है। सुधा भारद्वाज पीछे चल रही है। 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, बात कर रहे थे पंचकुला की और उसके साथ साथ मैंने बात की उकलाना की। अब पंचकुला में अभी देखिए बीजेपी आगे चल रही है। अभी कुछ ही देर में नतीजे क्लियर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन उकलाना में इंडिपेंडेंट कांग्रेस कहीं भी नहीं। अपराजिता, पंचकुला में 15 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वाकई जो नतीजे सामने आए हैं काफी चौंकाने वाले। एक और बड़ी खबर इस बीच, पंचकुला में 16 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। देखिए, अब 16 राउंड की वोटों की गिनती पूरी, पंचकुला में 16 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 29,700 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी श्यामलाल बंसल। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं। पंचकुला में 16 राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो गई है। 29,700 वोट से आगे बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं। तो पंचकुला में 16 राउंड की वोटों की गिनती पूरी। देखिए, एकमात्र पंचकुला नगर निगम की सीट बची है और इस पर भी आप देखिए 29,700 वोट से आगे चल रहे हैं बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल। कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं। 16 राउंड पूरे हो चुके हैं पंचकुला में वोटों की गिनती के। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 29,700 वोट से आगे। तो कांग्रेस की सुधा भारद्वाज काफी पीछे चल रही हैं। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, देखिए, कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जितने वादे किए गए, और इस बीच एक और मैं जिक्र करना चाहूंगी, जो पहले चुनाव हुए थे, अब 2020 में बात कर लीजिए, 2025 का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। अब आमतौर पर देखा बीजेपी की तरफ से भी जो महिलाएं हैं, महिला उम्मीदवार ज्यादा देखी गई थी। हो सकता है कांग्रेस ने भी उसी तरीके से वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की हो, क्योंकि वुमेन ज्यादा थी इस बार प्रत्याशी अगर कांग्रेस का जिक्र किया जाए, लेकिन सीट एक भी नहीं देख पाए कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के कहीं ना कहीं आला कमानों पर यह प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो जाए, और जिसके बाद अगर हम निकाय चुनाव जैसे चुनावों की भी बात करते हैं, यानी अर्बन लोकल बॉडी चुनावों की बात करते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा है। लगातार ग्राफ नीचे गिर रहा है। वादे जरूर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, मगर वो वादे धरे के धरे रह रहे हैं। चाहे आप संगठन को उलटफेर कर दीजिए, जिला अध्यक्षों पे आप कार्रवाई कीजिए, प्रदेश अध्यक्ष बदलना, तमाम चीजें करना, मगर रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और इस वजह से लगातार जिस वजह से प्रश्न चिन्ह भी अब उठता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की एक और बात करते हैं तो लगातार जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्रियों को मैदान में उतरने के जो जिम्मेदारियां दी गई थी, प्रभारी से प्रभारी, लगातार उन्हें उस जगह की बनाई गई थी, जिम्मेदारी दी गई थी, और उस पर उतरते हुए भी वो लोग नजर आ रहे हैं। यानी पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां तो निभाई है और साथ ही रिजल्ट भी सामने लेकर आए हैं। और कांग्रेस अभी पीछे कल काफी चल रही है। यानी कांग्रेस को अब जुबानी जो बातें कही जाती है, सद्भाव यात्रा हो जाए, जुबानी संगठन हो जाए, या जो बयानबाजी होते हैं, उससे ऊपर उठकर है, क्योंकि केवल ये कहना कि हम आगे हैं, हम सभी चीजें करेंगे, अब इन सभी चीजों से कांग्रेस को उठना पड़ेगा और खुद कामकाज करना पड़ेगा, तभी जाकर नतीजा निकलकर सामने आएगा। क्योंकि अब भी तो कांग्रेस के अगर रिजल्ट की बात कर रहे तो कुछ खासा प्रभाव उनके बदलाव का यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है अपराजिता कि जब भी कोई पार्टी, अगर चाहे वो कोई भी चुनाव हो, आप जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, काम आप कितना कर रहे हो, या फिर अगर आपके पहले अगर कोई वहां पर, चाहे वो मेयर की बात की जाए, चेयरमैन की बात की जाए, पार्षद की बात की जाए, कितना काम उनके द्वारा किया गया है, एक बड़ा सवाल। क्योंकि जनता के हाथ में ये फैसला है और जनता ने जब 10 मई को वोटिंग हुई थी, ये फैसला दिया, और किसको पसंद किया है वो साफ तौर पर अब जनता का फैसला सबके सामने है। तो बीजेपी लगातार जो कहती है कि वो काम कर रही है और जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, कहीं ना कहीं यही साफ तौर पर अब देखते हुए नजर आ रहे हैं सभी।
इसीलिए क्योंकि आम जनता भी इस बात को समझती है कि अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो जो काम है वो ज्यादा रफ्तार से चलेगा। यानी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, स्टेट में बीजेपी, म्युनिसिपल में भी अगर बीजेपी रहेगी तो उससे काम को और ज्यादा तेज गति मिलेगी, ये बात जनता समझती है। इसके साथ साथ जो दावे कांग्रेस के द्वारा किए गए थे कि साफ सफाई नहीं हो रही, निकासी नहीं हो रहा, क्योंकि चुनाव के कुछ दिन पहले ही जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा तमाम बातें भी रखी जा रही थी कि निकासी नहीं हो रहा है, बारिश की बूंदें पड़ती है जिसके बाद सड़क पर लबालब पानी हो जाता है, तमाम तरह के वादे किए जाते, अपराध बढ़ गया है, मगर उसका प्रभाव सकारात्मक नहीं रहा क्योंकि नतीजे यहाँ पर कांग्रेस के फेवर में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चढ़ बढ़कर फेवर में नजर आए हैं। इसके साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा की भी अगर बात की जाए तो भी यानी सद्भाव यात्रा में राहुल गांधी का हिस्सा लेना कहीं ना कहीं उसका भी कुछ खासा प्रभाव तो इस चुनाव में तो नजर नहीं आया। संभव है कि अगर इसी प्रकार के दौरे राहुल गांधी के रहते हैं तो आगे भविष्य में कांग्रेस को फायदा हो सकता है, मगर इस चुनाव में फायदा नजर नहीं आ रहा है। साथ ही वुमेन रिजर्वेशन बिल की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी जो संशोधित बिल है नहीं पास हो पाया हाउस में, जिसके बाद हर जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिम्मेदारियां दी गई थी और किया भी गया था बीजेपी के द्वारा, जिसके बाद महिला तक बातें पहुंची थी कि कांग्रेस है वो पार्टी मुख्य तौर पर, यानी अन्य पार्टी तो है मगर कांग्रेस वो मुख्य पार्टी है जिस वजह से महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। संभव है कि वो भी एक ट्रम्प कार्ड की तरीके से काम किया होगा। तो ये कहा जाए कि ये जो चुनाव होते हैं वो चुनाव होते हैं क्योंकि जब 10 तारीख को जो वोटर्स पहुंच रहे थे, जब बातचीत भी हरियाणा न्यूज की टीम कर रही थी, तब भी निकलकर बात यही सामने आया था कि चाहे कोई भी जीते, जो काम करे हम उनको ही वोट देंगे, वही जीते। इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब जनता भी इस बात को समझती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ज्यादा रफ्तार से काम कर पाएगी और उनकी जो परेशानी है, चाहे निकासी हो जाए, रास्ते नहीं है, गड्ढे हैं, तमाम चीजों की बात है, वो ट्रिपल इंजन की सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से उसे एड्रेस कर पाएगी। इसका असर तो जरूर चुनावों में देखने को मिला है, मगर कांग्रेस को भी मेहनत करने की जरूरत है ताकि कांग्रेस की जो हर नीति है, कांग्रेस की जो बातें हैं, अपने टेन्योर में कांग्रेस ने क्या काम किया और जहां पर कांग्रेस की सरकार है जिस राज्य में, वहां पर कैसा परफॉर्मेंस कांग्रेस का हो रहा है, ये सभी बातें अगर आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये इस प्रकार की जो चुनाव है वो जीतना थोड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। और इसके साथ साथ संगठन को केवल कहना कि मजबूती से उतर गया है ये काफी नहीं होगा, धरातल पर सच में कांग्रेस को उतारना होगा। अगर धरातल पर उतर चुका होता तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस निकाल चुनाव में ऐसी यहाँ पर आज तो देखने को नहीं मिलती। इससे भी होता है कि अभी भी संगठन को काफी ज्यादा मेहनत और काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, संगठन को काफी ज्यादा मेहनत और काम करने की जरूरत है। अगर काम किया जाएगा तो वो जमीनी स्तर पर दिखेगा, लोगों के बीच पहुंचेगा और नतीजे तभी बदल सकते हैं अपराजिता, क्योंकि नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जनता का जो फैसला है वो साफ तौर पर अब क्लियर होता नजर आ रहा है। लेकिन उकलाना आपने देखा कि बीजेपी की वहां पर जीत नहीं हो पाई, क्या लग रहा है क्या कमी वहां पर रह गई है? क्योंकि अगर 2020 का भी मैं चुनाव का जिक्र करूं, वहां पर इंडिपेंडेंट की जीत हुई थी, इस बार भी यही देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए अगर उकलाना सीट की हम बात करते हैं, चूंकि उकलाना में लगातार जिस प्रकार से निर्दलीय भीमा सोनी जो जीती है और काफी अच्छे संख्या से जीती है, 2800 से 6 वोटों से जीती है। संभव है कि कुछ कुछ सीटें ऐसी भी हो जाती है जहां पर किसी पार्टी विशेष से ज्यादा किसी निर्दलीय को ज्यादा समर्थन मिलता है। हालांकि इस प्रकार की चर्चाएं भी तेज हो गई थी जब बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने नेताओं को नहीं दी थी टिकट, जिसके बाद कई इंडिपेंडेंट मैदान में उतरे थे। ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को तो उससे नुकसान होगा ही होगा, खासा नुकसान होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका जो खामियाजा यानी इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उसका खासा प्रभाव दोनों ही पार्टियों को झेलना पड़ेगा। और कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय वर्चस्व अपना बनाने में कामयाब रहे और काफी समय से उन्होंने मेहनत भी वहां पर की है, इस वजह से आम जनता ने उन पर विश्वास जताया है। जी बिल्कुल, देखिए चाहे नगर निगम का जिक्र करें, नगर परिषद, नगर पालिका, सभी जगहों के अपने अपने मुद्दे रहे हैं इस बार और हमेशा ही मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार काफी हाईलाइटेड मुद्दे देखे गए हैं। लेकिन नतीजे कुछ उलट इसलिए भी रहे क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से दावा किया जा रहा था और बीजेपी लगातार कह रही थी कि बीजेपी सभी सीटें जीतेगी, कुछ इसी तरीके से तब्दील होते हुए नतीजे नजर आए, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई।
संगठन को लेके बात कर ली जाए या फिर अपनी अंदरूनी खींचतान, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि नगर निकाय के चुनाव में भी काफी सीटों को लेकर भी कई सारी खबरें सामने आई हैं कि चाहे वो हुड्डा के गुट से दे दिए गए हो, उनके करीबी लोगों को दे दिए गए हो, तो क्या लग रहा अपराजिता, जैसे बीजेपी एक चीज पे फोकस रखती है कि विनिंग कैंडिडेट्स को ही वो टिकट देती है, वही उम्मीदवार बीजेपी के होते हैं, कांग्रेस में उस तरीके की चीजें नहीं देखी जाती, क्या यही वजह मानी जा रही है या और भी वजह हो सकती है? देखिए, कांग्रेस पूरी कोशिश करती है कि विनिंग कैंडिडेट को ही मौका दिया जाए और लगातार इसके दावे भी किए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी भी कर दी थी और पूरी तरीके से आश्वस्त भी थे। बैठकों का दौर देखने को मिला था राजधानी दिल्ली में, मैनिफेस्टो कमेटी का भी गठन किया गया था, सभी चीजें, यानी पूरी तरीके से तैयारी कांग्रेस के द्वारा तो की ही गई थी। मगर दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास संभवतः डेटा नहीं है, यानी उन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है। यानी जो रिपोर्ट हम कह सकते हैं कि लगातार शिकायत कांग्रेस में इस बात की जरूर आती है कि जो बातें हम ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे प्रदेश लेवल की ही बात हो, रास्ते में वो बदल जाती है। ये शिकायत कई कार्यकर्ताओं की तरफ से कांग्रेस के अंदर तो आती है, ये शिकायत बीजेपी में नहीं होती, यानी वैसी की वैसी बातें पहुंच जाती है हाईकमान तक। अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, जो बैठ रहे थे, जो टिकट अलॉटमेंट के लिए जिम्मेदार थे, वहां तक कौन उम्मीदवार जिताऊ हो वो पहुंच भी नहीं पा रहा है। संभवतः ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि सही उम्मीदवारों को टिकट नहीं दी गई होगी, या फिर जिताऊ उम्मीदवार को टिकट नहीं दी गई होगी, या फिर जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे अगर टिकट नहीं दी गई है तो वो वोट काटने में या नाराजगी कहीं ना कहीं आम जनता में उस चीज को लेकर भी हो सकती है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी या इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को इसका फायदा जरूर मिला होगा। जरूरी है कांग्रेस में कि बूथ और जो हाई लेवल है वो दोनों में में बेहतरीन बने, तभी जाकर संगठन भी मजबूत हो पाएगा और जो बातें हैं जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक अगर पहुंच पाएगी तभी जाकर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी। क्योंकि अगर नींव नहीं मजबूत होगी कांग्रेस की प्रदेश में तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस अपना वर्चस्व नहीं बना पाएगा। ये एक कारण हो जाता है, क्योंकि वोट की अगर बात करते चाहे बैठकें कितनी भी चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पंचकुला में कर ली जाए, मगर जो वोट है, जो आम जनता है वो गांव गांव में रहती है, तो हर एक वोट जरूरी हो जाता है। अब अगर गांव गांव तक पहुंचकर आम जनता की परेशानी और वैसी की वैसी और कार्यकर्ताओं की जो परेशानी है वैसी की वैसी नहीं पहुंचती है हाई ऊपर तक, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कांग्रेस को झेलना भी पड़ा है पहले और आगे भी झेलना पड़ेगा अगर बदलाव नहीं होता है। हालांकि वोट चोरी जैसे जो मसले वापस से निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले निकलकर सामने आए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा रखा गया, ये सारी बातें रखी गई थी, मगर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की जो ये बातें हैं, हमेशा ही वोट चोरी की, ईवीएम जैसी चीजों की जो बात आती है, अब जनता चाहती है कि नए मुद्दे आए। अब कांग्रेस इस पर बात करे कि आप क्या कीजिएगा, अब क्या हो रहा है। हमेशा वोट चोरी और वापस से चुनाव खत्म होने के 1-2 हफ्ते या 1 महीने तक ये सभी चीजें गर्माहट में रहती है कि वोट चोरी है, जिसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से तमाम चीजें खत्म हो जाती है। अब जनता चाहती है मुद्दे पर चर्चा करना, क्योंकि उन्हें अपना अपराध बोध कम करना है, रास्ते सड़कें बनवानी है, निकासी करवाना है, नाले बनवाने, ये जो आम मर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरी होती है जनता के लिए, उन सभी चीजों पर इस चुनाव में फोकस किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में इसलिए रहा क्योंकि संगठन बीजेपी का गांव गांव में, गली गली यूं कहा जाए तो बहुत स्ट्रांग है, और यही वजह है कि जहां पर कांग्रेस थोड़ी पीछे हट जाती है। जरूरी है कि जो गुटबाजी है, जो आपसी भेदभाव है कि सीट उसे नहीं मिल पाई, सीट इसे नहीं मिल पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में यह भी कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सीट नहीं भी मिल पाई, अगर आपको टिकट नहीं मिल पाई, उसके बावजूद भी जिस प्रतियोगी को सीट मिलती है भारतीय जनता पार्टी में, उसके लिए दूसरे व्यक्ति चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। ये डिसिप्लिन बीजेपी में कई बार देखने को मिलती है, जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं नहीं नजर आ पाती है। यही मुख्य कारण है जिस वजह से कांग्रेस लगातार पीछे हटती हुई नजर आती है। और केवल ये अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन की बात नहीं है, विधानसभा में भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिली थी, जब उनके खुद के पार्टी के वरिष्ठ नेता इस प्रकार की चीजों में सम्मिलित रहेंगे कि अगर आपसी नाराजगी है तो कैंपेनिंग में नहीं जाना है, तो ये चीजें आम कार्यकर्ता भी सीखती है और इस प्रकार के चुनाव में उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, जो कांग्रेस को खासा इसका नुकसान देखने को मिला है। जी बिल्कुल अपराजिता, जब इलेक्शन की रिजल्ट्स, माफ कीजिएगा, जब उसकी डेट सामने आई थी, तब उसके बाद से अब तक ये देखा जा रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है,
लेकिन रिजल्ट आने के बाद समझ आ रहा है कि बीजेपी और इंडिपेंडेंट आमने सामने रहे, क्योंकि सेकंड रनरअप का अगर जिक्र किया जाए, अगर बीजेपी जीत भी रही है तो उस जगह कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है, इंडिपेंडेंट सेकंड रनरअप रहा। तो आप समझिए कि कांग्रेस को सीट नहीं मिली, ये बड़ा सवाल तो है, लेकिन उससे बड़ा सवाल कि सेकंड रनरअप भी कांग्रेस नहीं है कई जगहों पर। बिल्कुल, देखिए यही दिक्कत है, क्योंकि इंडिपेंडेंस की अगर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की बात करते हैं तो जो तैयारियां हैं वो पहले से ही शुरू कर दी गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चलिए एक मोटो होता है उनके